हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को नहीं देता है, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है, उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है। उसी समय यमदूत उसी के शरीर का मांस नोचकर उसे खाने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन किया था उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्माओं को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, उनकी आंखों को जमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फाड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गुद्दे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी अपराध को दंड देता है, जो किसी निरपराध को दंड देता है, उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोलू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है या किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाला पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष के गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पते हैं, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। उसके बाद उसे खोलते हुए तेल की कड़ाही में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीप और लार से भरे हुए लाला भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीप और लार को पिलाया जाता है। जो मनुष्य न्यायालय में या पंचायत में झूठी गवाही देता है, उसे सांप और बिच्छुओं के काटने से बड़ी तकलीफ होती है। हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है, उसको जमपुरी में पहुंचकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। भगवान कपिलदेव जी द्वारा नरक यातना और जीव की स्थिति का सारा वृत्तांत सुनाना। भगवान कपिलदेव जी बोले, हे माता, जो मनुष्य श्री हरि स्मरण में मन नहीं लगाते और बुरे कर्मों के विपरीत शुभ कार्यों को नहीं करते, उनकी दशा ऐसी ही होती है। पुनः वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उन्हें मनुष्य देह प्राप्त होती है, परंतु तब वे काने, कुबड़े, रोगी, अंधे, दरिद्री, क्रूप आदि होकर जगत में बहुत से दुख भोगते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, नीतिज्ञ, धनवान और हरिभक्त दिखाई दे, उनके विषय में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लौटकर जगत में जन्म लिया है। हे माता, इस तरह ज्ञानी लोगों को स्वर्ग तथा नरक से लौटकर आने वाले मनुष्यों को प्रत्यक्ष देखकर सब हाल मालूम हो सकता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों ही कर्म बराबर होते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति का केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं होता, मरने के बाद वह देवता या गंधर्व का देह प्राप्त कर देवलोक या स्वर्गलोक में वास करता है। हे माता, श्री हरि भगवान की मर्जी से यह जीव, देवता, मनुष्य, शूकर या कुत्ता जिस किसी योनि में जन्म लेता है, सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है। श्री हरि की कृपा के बिना उसका मन जगत से वैराग्य नहीं लेता। जिस देह को प्राणी अपना जानकर पालता पोषता रहता है, वह शरीर कभी भी स्थिर नहीं रहता। सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिस प्राणी को रजोगुण अधिक होता है, वह राजसी कर्म करने के बाद सत्यलोक को जाता है।